हेलो नमस्ते जय हिंद, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं पॉलिटी की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको लिखा हुआ भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार हमने आपसे वादा किया वैसे ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले राष्ट्रपति के टॉपिक को क्लियर किया पूरी तरीके से, और जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर के कृपया कर पहले राष्ट्रपति के लेक्चर को देखें, जिससे उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। और उसके बाद हमने 50 क्वेश्चन का जो वादा किया था उसको पूरा किया है। 50 क्वेश्चंस का 20 मिनट में लगभग हम लोगों ने सॉल्व किए और बहुत ही तेजी के साथ। हाँ, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सारे सिंपल थे। और एक और भी प्लान है मेरा कि सारे टॉपिक किसी भी विषय के हैं, पॉलिटी से शुरू करके मैं 50-50 क्वेश्चन का हर टॉपिक से एक टफ लेवल का, मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन का पूरा सीरीज सॉल्व कराऊंगा। इसी प्रकार तो वो भी एक चल रही है, काम उस पर चल रहा है। ठीक है, वो भी आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी कब से वो चालू कर रहे हैं। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि करंट अफेयर की भी हम एक पूरी पॉलिसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और करंट अफेयर को भी एक अच्छे लेवल तक, जिसपे मुझे खुद एनालिसिस पहले 1 या 1.5 घंटे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, 2 घंटे बैठ करके द हिंदू से अलग अलग पेपरों से निकाल कर, इसके बाद फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके एक अच्छे लेवल तक 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे रखेंगे जो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, जैसे एक क्वेश्चन हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इस तरह टोटल 15 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 5 डेली आपको आधे घंटे का, लगभग 25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे डिस्क्रिप्टिव लेवल पर कि कहीं से भी क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो प्लान बहुत सारा है, सिस्टम में वर्किंग कर रहा हूं इस पे। और चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसपे हम इसी टॉपिक पे पूरा का पूरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है सर, उसका अगर कंपेरिजन करते हैं विश्व स्तर पर, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया। अगर हम बात करें तो इस पद का जो आपका एक्सप्लेनेशन हमने लिया है सर, ये हमने यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सर यहां से हमने क्या लिया है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो दूसरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो किसके समतुल्य, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या कहां से लिया हुआ है हमने इस पद को, तो सर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यहां पे लिख देते हैं अमेरिका, अमेरिका के संविधान से हमने लिया हुआ है। जहां पर जैसी प्रक्रिया अमेरिका में है वैसे ही हमने अपने भारत में उपराष्ट्रपति पद के बारे में लिया हुआ है। सर ये जो उपराष्ट्रपति का पद है इसका वर्णन कहां मिलता है सर, हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 63। कोई इसेंशियल नहीं है याद करना, मैंने इसमें केवल लिखा हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है इसको। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे वो मैं लिख दूंगा यहां पर, और एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा पूरे इस संविधान से आर्टिकल का। ठीक है, तो 63 से लिया गया है। दूसरा फिर क्वेश्चन ये बनता है सर कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्य क्या होता है, क्या करता है। अगर देखा जाए तो वास्तविक जो हमारी कार्यपालिका वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन जो हमारा देश का संवैधानिक प्रमुख था वो राष्ट्रपति था, फर्स्ट पर्सन था। तो जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है वो भी तो कुछ ना कुछ तो अहम रोल करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है सर, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना सर, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका पहले फैक्ट तो ये हो जाता है सर, ये राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, या कह सकते हो पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो एक कंडीशन तो आप यहां क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, पदेन अध्यक्ष होता है। अच्छा, फिर इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सर अध्यक्ष कहने का मतलब पदेन ये भी कह सकते हो, या राज्यसभा का चेयरपर्सन भी कह सकते हैं आप इसे, चेयरपर्सन। ठीक है, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। कंडीशन नेक्स्ट आती है कि सर भारत का उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए कुछ तो योग्यताएं होंगी ना सर, क्वालिफिकेशंस, कैसे चुनाव होगा सर, कैसी प्रक्रिया होगी। तो सर उसके लिए जब हम बात करते हैं सर चुनाव प्रक्रिया की, तो यहां पर बात आ जाती है अगली, राष्ट्रपति के बाद अगर हम उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करें तो यहां पर योग्यता अगर हम बात करें सर, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है ना सर वो संविधान में बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसके बहुत सिंपल है और इसमें कोई नहीं। क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें यहां पर, तो क्वालिफिकेशन सर इसकी पहले तो सर कोई भी व्यक्ति हो चुनाव लड़ रहा है उसे आपका भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य ही है। तो यानी कि वी कैन से दैट दे शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसे क्या सर, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। तो पहला आपकी जो क्वालिफिकेशन योग्यता है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अच्छा सर, राष्ट्रपति भी नागरिक होना चाहिए था और उपराष्ट्रपति होना चाहिए था, ये तो हो गया भारतीय नागरिक। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की,
सर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लिए क्या क्या कंडीशन है? दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि सर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, न्यूनतम आयु सर 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सर, यहां पे मिनिमम एज, न्यूनतम आयु सर आपकी कितनी होनी चाहिए? सर न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए सर जी, 35, यानी कि 35 ईयर्स, मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। फिर सर क्या होना चाहिए सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? सर एक कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। राष्ट्रपति अगर चुनाव में खड़ा हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन थी कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में लड़ने जा रहा है कोई पद के लिए तो उसे राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो जो इसका तीसरा फैक्टर निकल के आ रहा है वो क्या कंडीशन बता रहा है? कह रहा है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सभा के सदस्य बनने की योग्यता, बहुत सिंपल, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सदस्य बनने की। अच्छा क्यों कह रहा है? क्योंकि राज्यसभा का जो पदेनाध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। अच्छा अगर आप इनको लिखते चलेंगे ना तो नोट्स में आपके लिए थोड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, हैबिट पड़ती है, फिर दिमाग में टाइपिंग फिक्स हो जाती है, तो एक बेटर ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपकी होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। सर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है सर, अब चुनाव लड़ने के लिए हमने ये भी बात किया था कि जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावकों की संख्या की जरूरत थी और 50 ही अनुमोदकों की संख्या की जरूरत थी सर। तो अगर हम यहां पे बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावकों की जरूरत होती है? अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो सर यहां में पता चलता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, तो सर इसको जरा समझ लेते हैं। सर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मैं एक ही चीज, क्योंकि ये सिंपल है सर, बहुत छोटा टॉपिक है तो सब समराइज करता हुआ चल रहा हूं। सर उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव है सर तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सर प्रस्तावकों की संख्या भी जरूरत पड़ेगी, प्रस्तावक और सर अनुमोदक। अच्छा आपको कई लोगों को ये लग रहा होगा ये है क्या, तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। जब आप इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं सर तो आपका प्रस्ताव रखने वाले ऐसे 50 लोग होने चाहिए राष्ट्रपति में जो आपका समर्थन कर रहे हो। अनुमोदक मतलब स्वीकार, एक्सेप्टर हो, वो भी बाद में क्या करें, हाँ सहमति अपनी दे रहे हो। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये संख्या 20-20 है, 20 इधर होने चाहिए सर और 20 अनुमोदक भी होने चाहिए, यानी कि प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या वी कैन से दैट 20-20 होनी चाहिए। ये 20 और 20 होनी चाहिए सर। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति लड़ सकता है। अच्छा ये कंडीशन हो गई सर, प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या हो गई 20-20। अगला कि राष्ट्रपति का चुनाव सर हम जीत के आ गए। अब राष्ट्रपति का अगर हम चुनाव जीतकर आ जाते हैं तो सर अगली कंडीशन क्या आती है सर? कार्यकाल आता है, वेतन आता है, शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र किसको दे सकता है उपराष्ट्रपति। 4-5 फैक्टर है, सीधा सीधा है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं सर, और इन प्रक्रिया को एक साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सर। तो जरा देखते हैं अगली कंडीशन पे, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, इनको आप सीधा सीधा समझते चलिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बात कर रहा हूं इसीलिए, और कोई कठिन नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। देखिए अब आती है बात कि उपराष्ट्रपति महत्वपूर्ण पद है। उपराष्ट्रपति इस वर्तमान में जैसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं आपके, ठीक है, काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, और इतनी आसानी से खैर होता भी नहीं, सारे पढ़े लिखे ही होते हैं। राष्ट्रपति महोदय भी हमारे बहुत एजुकेटेड हैं। तो अगला कंडीशन आता है सर कि राष्ट्रपति चुनाव जीत गए सर, चुनाव जीत गए। आप ही मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं सर। अब जब आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे तो सर आपका कार्यकाल तो होगा नहीं, थोड़ा ना कि एक बार चुनाव में लड़े और जीत गए फिर अनिश्चित कालीन तक आप बने राजा बैठे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो मूवी आई थी, देखा होगा सुपर 30, जिसमें बात किया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो जो योग है वही राजा बनेगा। तो यहां पर कंडीशन भी यही है ना, इसीलिए तो इलेक्शन प्रक्रिया रखी गई है। लोकतंत्र की महानता यही है ना, लोकतंत्र में जो प्रतिभाशाली है वो आगे निकल कर आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा देखा होगा आपने, जितने भी राजा महाराजा हैं या जितने भी, अगर हम मध्यकालीन भारत का इतिहास उठाकर देखते हैं तो वहां पर राजाओं की हत्या हो रही है, 1 साल भी नहीं पूरा हो रहा है कार्यकाल, दूसरा राजा आ जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण सिंपल सा है सर, अयोग्य राजा गद्दी पर बैठेगा और अयोग्य जो है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है समाज में, जो ताकतवर होगा वही शासन करेगा। इसलिए राजा की पहली प्रायोरिटी क्या होती थी? ताकतवर होना, ठीक है ना। तो कंडीशन वही आती थी, या तो कूटनीति से खेल जाए या तो ताकतवर, तो जो ताकतवर होता था वही सत्ता में बैठता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब जनता के हाथों में ताकत आ गई है, यही लोकतंत्र है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे कार्यकाल की।
सर जो कार्यकाल है, कंफ्यूजन क्यों होता है कार्यकाल के बारे में, मैं बहुत सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। पहली चीज तो हम यहां पे समझ लेते हैं, कार्यकाल जो हमारा है सर वो 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर्स, ठीक है ना, 5 ईयर। अब 5 ईयर का कार्यकाल है तो लेकिन कंफ्यूजन क्या है, देखिए है क्या, पहली चीज एक प्रश्न ये बनता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो जब राज्यसभा का कार्यकाल की बात आती है तो सर ये अनिश्चितकालीन होता है, जबकि ऑप्शन क्या होगा सर, 6 वर्ष पड़ा होता है, अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन आपका राज्यसभा का कार्यकाल है, और क्योंकि हम पढ़ते हैं सर 6 वर्ष के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, तो 6 वर्ष क्या, जरा ये भी समझ लेते हैं। सर राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना सर जी, वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए, ठीक है ना, 6 ईयर्स के लिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती सर, वो तो परमानेंट हाउस है। अब क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है सर जी कौन, राष्ट्रपति होता है, तो फिर हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। नहीं, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष ही फिक्स है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, राज्यसभा का अनिश्चितकालीन है। 3 सीधा प्रश्न हुए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। अच्छा, कार्यकाल के बाद अगला हमारा प्रश्न ये बनता है सर कि हमारा शपथ कौन दिलाएगा सर, शपथ। अब जो शपथ की प्रक्रिया ना साहब, ये कौन दिलाता है, जो शपथ दिलाता है सर इसको, वो राष्ट्रपति ही दिलाता है सर, राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा क्या दिलाया जाएगा सर जी, शपथ दिलाया जाएगा। ओथ सेरेमनी जो होती है सर, शपथ को ओथ बोलेंगे सर, ओ सेरेमनी जो भी होगी सर, कौन दिलाएगा सर, राष्ट्रपति दिलाएगा सर। अच्छा, राष्ट्रपति को कौन दिला रहा था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिला रहा था, वो भी एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगला कंडीशन सर आ जाता है सर हमारा वेतन। राष्ट्रपति का सर वेतन कितना होता है, बहुत सिंपल है सर इसमें। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन होता था 5 लाख, तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना हो जाएगा सर जी, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है सर जी 4 लाख। और ये याद रखिएगा 4 लाख में इनकम टैक्स नहीं लगी है, यानी कि इस पे जो भी चार्जेस लगते हैं ना वो टैक्सेस, टैक्स फ्री है सर, इस पे टैक्स नहीं लगते हैं, टैक्स फ्री, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो वेतन जो आपका है वो 4 लाख है, तो ठीक है सर। हमने राष्ट्रपति का सर वेतन देख लिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल देख लिया, राष्ट्रपति का शपथ देख लिया हमने कौन दिलाता है। अच्छा, तो फिर अगला एक प्रश्न ये बन जाता है साहब कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ फॉर एग्जांपल, और किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। अब जब किसी प्रकार का विवाद हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, तो इस मामले को कौन सॉल्व करेगा, ये भी तो अगला प्रश्न बन जाता हमारा। जब ये प्रश्न उठता है तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका जो सॉर्ट आउट होगा, किसी प्रकार का जो विवाद होगा, उस विवाद का समझौता या जो भी निर्णय देगा, डिसॉल्व करेगा, जो मैटर को सॉल्व करेगा, वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करता है, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में किया गया था। तो यहां पे लिख लेना उपराष्ट्रपति। सर अगर कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कोई विवाद हो गया, सर विवाद, मैं शॉर्ट में लिखता चल रहा हूं, विवाद हो गया, तो सर विवाद जो होगा सर किसपे, उपराष्ट्रपति चुनाव पे, तो उस राष्ट्रपति चुनाव पर कोई विवाद होगा तो उसका जो आपका निर्णय दिया जाएगा, वो निर्णय देने का काम कौन करेगा सर जी, निर्णय देने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यही सबसे बड़ी छोटी छोटी कमजोरियां होती हैं। लिखा होगा सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दोनों अलग बात है। जो प्रावधान दिया गया संविधान में सुप्रीम कोर्ट का है, तो हमें समझना होगा सुप्रीम कोर्ट ही है। अच्छा, तो ये कंडीशन तो ये हो गई। इसका जो वर्णन है ना सर, ये उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति के विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल किसमें था, लास्ट टाइम हमने बात किया था, अब आपको याद होना चाहिए सर, आर्टिकल 71। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये आर्टिकल आता है, ये हिडन है, छोटा सा आर्टिकल है लेकिन महत्वपूर्ण उतना लगता नहीं, लेकिन ये एग्जाम में बहुत आता है। आर्टिकल 71 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव से विवाद संबंधित मामले का निर्णय सर किसके द्वारा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। 71 में सब वर्णन दिया गया है। अच्छा, अब अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता था तो सर उसको हटाने की प्रक्रिया थी, महाभियोग प्रक्रिया, जो किसी भी सदन में लाई जा सकती थी, यही जो हमने पढ़ा था। अच्छा, दूसरी कंडीशन कि उपराष्ट्रपति अगर अपने पद का दुरुपयोग करेगा सर, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरू की जा सकती है और कौन हटा सकता है। तो सर इसको जरा समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, नोट जरूर करते चलना, ठीक है ना। मैं
आपको इसी वीडियो में सोच रहा था कि सारे फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि दूसरा उपराष्ट्रपति पर वीडियो ना बनाना पड़े, क्योंकि बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक इसमें क्वेश्चंस है नहीं, ये आप बहुत ही कठिन आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, तो फिर भी हम इस पे थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, तो उसको कर लेते हैं। हम इसको जरा सा इरेज कर देता हूं मैं। डस्टर थोड़ा सा बोर्ड नया होने की वजह से काम नहीं करता इस पे, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ता, वरना डस्टर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन डस्टर से थोड़ा सा इरेज नहीं हो पाता है, पीछे फिर आपका बैक प्रिंट में रह जाते हैं वर्ड्स। धीरे धीरे आ जाएगा, रनिंग में स्मूथ हो जाएगा। चलिए अगला हमारा बात है ये कि राष्ट्रपति को अगर उसे पद से हटाना है, तो यहां पर कुछ चीजें समझ लीजिए। राष्ट्रपति को अगर उसको पद से हटाना है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, removal of vice president, so the proposal will be started from which house, that is actually the question is that कि जो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं, उसको हटाने की, रिमूवल की बात कर रहे हैं, सो जो ये प्रपोजल होगा कहां से शुरू होगा, कैसी प्रक्रिया होगी, एंड विच मेजोरिटी वी हैव रिक्वायर्ड, सर मेजोरिटी कौन सी हम प्रयोग करेंगे। सर इसके बारे में अगर हम देखें तो सर सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपके होंगे और जो सीट सॉल्व करेंगे वहां क्वेश्चन 100% होगा इसका। पहली कंडीशन कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में कौन भाग लेगा, अगर यह प्रश्न आता है कौन भाग लेगा, मतलब हु विल पार्टिसिपेट, कौन भाग लेगा, तो जब कौन भाग लेगी बात प्रक्रिया आती है तो याद रखिएगा संसद आपका ऑप्शन पड़ा होगा और संसद के सदस्य ही भाग लेंगे। पहला तो एक कंडीशन ये, संसद का मतलब यहां पे क्या है सर जी, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। अच्छा दूसरा, लेकिन जो प्रस्ताव की शुरुआत होगी सर ना हटाने की, सर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रस्ताव की शुरुआत कहां से की जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, इसलिए अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू की जा सकती है। याद रखिएगा कहां से शुरू होगी सर, इसकी शुरुआत राज्यसभा से ही होगी, ना कि लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। अच्छा राज्यसभा से शुरुआत की जाएगी, किस बहुमत के द्वारा, सर हमारा जो मेजोरिटी होगी, सर बहुमत कौन सा होगा सर, बहुमत जो हमारा होगा सर मेजोरिटी, वो हमारी होगी सर जी आपकी सिंपल, यानी कि साधारण बहुमत, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। एक्चुअली में प्रभावी बहुमत भी कहा जाता है, ऑप्शन में प्रभावी बहुमत पड़ा नहीं होता इसलिए सिंपल मेजोरिटी मान लेते हैं, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है आपका, स्पेशल मेजोरिटी क्या है आपका, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है आपकी, इन सभी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे 10 मिनट का, जिसपे आपकी पूरी बहुमत की प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। बिल संसद में कैसे पास होते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन से बिल का अधिकार किसके अंतर्गत है, यह भी एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप लगे रहिए, बहुत ही जल्दी 1 या 1.5 महीने के अंदर आपकी पूरी पॉलिटी सिस्टमेटिक तरीके से क्लियर करेंगे विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपका वाइस प्रेसिडेंट का ये हो गया सर सिंपल मेजोरिटी के साथ में, और आपका क्योंकि ऑप्शन में होता है इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है, शुरुआत आपकी राज्यसभा से होगी, कौन पार्टिसिपेट करेगा, संसद में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा ये तो हो गया सर जी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट हटेगा तो सर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी तो हट जाएगा। अच्छा एक चीज और आपको ये बता देते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पे जो भी चुनाव जीत कर आएगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, क्योंकि यही तो मतलब है ना, जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो राष्ट्रपति के सभापति का चुनाव नहीं किया जाता है, उसको इलेक्ट नहीं करते हैं पर्टिकुलर, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होगा वो खुद बन जाएगा। इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है तो वो राज्यसभा का पद चेयरमैन तो बन ही जाएगा, चेयरपर्सन तो बन ही जाएगा, इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है ना। तो कंडीशन यही है सर आपकी। अच्छा अब हमने एक छोटा सा पोर्शन और यहां पे छोड़ा था, इसको लास्ट में निकालते इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, तो लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि इसको फिर दिमाग में बैठ जाता है। सर चुनाव में कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रपति की, ये तो हमने बात ही नहीं किया ना। निर्वाचन मंडल चुनाव कैसे होगा सर, चुनाव में कौन कौन भाग लेगा सर उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो सर इसका भी जरा सा समझ लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। सर बहुत ही छोटा सा है, देखिएगा जरा सा, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य, ठीक है, लेने वाले सदस्य कौन कौन से होंगे और क्यों इंपॉर्टेंट है इसका भी जरा हम यहां पे जिक्र कर देते हैं,
क्योंकि इसकी तुलना की जाती है राष्ट्रपति के समकक्ष, वो चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य। किसके चुनाव में? वाइस प्रेसिडेंट के। अब सर यहां पे एक चीज समझिए, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो आपका एक लाइन में संसद के सभी, बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं बता रहा हूं, जादू नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को पता भी है, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेंगे सर। यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा के कौन? ऑल मेंबर, ऑल मेंबर। क्लियर? ये सभी सदस्य भाग लेंगे सर। राज्यसभा और लोकसभा के ऑल मेंबर, संसद के सभी सदस्य चुनाव में भाग लेंगे सर। प्रश्न ये बनता है कि कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो अगर हम देखें, राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे, सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्योंकि सभी सदस्य ले रहे हैं, इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा के एंग्लो इंडियन हो या राज्यसभा के 12 सदस्य हो, वो भी भाग लेते हैं। तो ये कंडीशन आपके डिस्टिंग्विश बन जाती है यहां से चुनाव में भाग लेने की। इस प्रकार अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे फैक्ट हमने कवर अप किए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन और बच रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति, महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। तो इसलिए जैसे कृष्णकांत का जी का है, पूछ लेता किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो 5 वर्ष कंप्लीट ही होने वाले थे, कि 5 वर्ष कंप्लीट होने, 4.5 वर्ष का हो चुका था कार्यकाल, 4-5 महीने ही बचे थे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक वो फैक्ट आपको वहां मिलता है। बाकी और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो लगातार 2 बार रहे। चलिए इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट बहुत तेजी के साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करना चाहता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा प्रश्न नहीं बनते यहां से, फिर भी क्योंकि कुछ बन जाते हैं तो मैं पूरा डिस्कस ही कर लेता हूं इस पे, जिससे कुछ छूटेगा नहीं। चलिए मजे के साथ आप लोग देखिए, कोई दिक्कत वाली बात हो आप कमेंट करके बताइए। कई सारे लोगों ने कमेंट किया, अच्छा है, मैं सब पढ़ रहा हूं और किसी एक वीडियो में सारे कमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। छोटा सा वीडियो कौन कौन जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है और किस प्रकार का कमेंट कर रहे हैं उनका खुद का एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। इसलिए कमेंट करके बताइएगा आपका जो भी रिस्पॉन्स हो, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हो उसमें क्या सुधार करना है, और मैं उस कमेंट के आधार पर ही डिस्कस करूंगा। चलिए देखिए, बात यह है कि अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं भारत के, तो भारत के उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो यहां पर कंडीशन सब निकल के आती है। पहली कंडीशन भारत के उपराष्ट्रपति की बात में सर 1952 से लेकर के 62 ये कार्यकाल हो गया सर, ठीक है। यहां उपराष्ट्रपति होगा सर, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इधर महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे सर, महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। उपराष्ट्रपति 1952 से 62 के बीच में कौन थे सर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे सर राष्ट्रपति बनते हैं। अच्छा लिख लेना यहां पे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, बाकी तो हमने राष्ट्रपति में डिस्कस कर ही लिया था, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इस पे। दूसरा सर, तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं सर? 1962 से 1967 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 1962 से 67 तक आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति। और ये याद होना चाहिए सर, यहां पे होना चाहिए सर, कॉपी में तो हर जगह लिखा है ना सर, यहां पे आप बैठा लो, यहां पे हर चीज को यहां बैठा लो। और ऐसा नहीं कि आप याद नहीं कर सकते, 3 घंटे की मूवी आप झटके से याद, एक पूरी 3 घंटे जाते हो, आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ता और आपको एवरीथिंग सब कुछ याद रहता है साहब। कब किसकी एंट्री हो रही है, कब एग्जिट हो रहा है सर, कौन सा हीरो मार रहा है, किसको फाइट कर रहा है, पूरी स्टोरी आपके दिमाग में छप जाती है 3 घंटे की। क्यों? क्योंकि आप फुल कंसंट्रेशन से कर रहे थे और आपका दिमाग पूरा गेन कर लिया उसको। इसको भी कर सकते हैं, बस आप कैपेसिटी बनाइए। आपको लगता है कि नहीं याद ही नहीं होता सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके 2 प्रकार के माइंड है, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस है सर। अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में मैटर को ट्रांसफर कर दीजिए, परमानेंट स्टैब्लिश हो जाएगा। एक भाग ऐसा होता है जहां पर परमानेंट स्टोरेज होती है, जिससे आज से 5 साल भी पहले कोई घटना घटी वो आपको याद है, ठीक है ना। आपका ब्रेकअप किसके साथ कब हुआ वो आपको याद है, कितनी गर्लफ्रेंड रही सब याद है आपको।
आपका किसी से लड़ाई हुई, फाइट हुई, आपको याद है सर? कब हुई याद है आपका? एवरीथिंग, वो मेमोरी जो आपके लिए रिक्वायरमेंट थी वो आपकी वहां स्टोर है, इसलिए आपको याद है। लेकिन आपको वो चीजें नहीं याद है कि आपने परसों के दिन कौन से सब्जी खाई थी, आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए एसेंशियल उतना नहीं था, आपने स्टोर नहीं किया। आपने 3 दिन पहले किस कलर की शर्ट पहनी थी, शायद आपको याद ना हो। क्यों? क्योंकि आपका वो कॉन्शियस माइंड में गया ही नहीं सर, उसमें ट्रांसफर करिए सर। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज ये है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो ये भारत के दूसरे हमारे क्या थे सर, दूसरे उपराष्ट्रपति सर, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे और इसके बाद ये राष्ट्रपति बनते हैं। तीसरी कंडीशन आती है सर 1967 से लेकर के 69। 1967 से लेकर 1969 में अगर हम बात करें यहाँ पे तो वीवी गिरी जी आते हैं। वीवी गिरी जी हमारे राष्ट्रपति बनते हैं सर, लेकिन 2 साल के लिए बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, फिर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देते हैं। आपको याद आ रहा होगा, कुछ प्रक्रिया पूरी चलती जा रही थी, तो इसके बाद ही प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला कंडीशन आपका क्या होता है सर, ये आपके पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, पहले कार्यवाहक, फर्स्ट कार्यवाहक, यहां पे मैं लिख लेता हूं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखिए सर, अगले सर आपके 1969 से लेकर के 74 तक सर जीएस पाठक जी थे। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में कोई खास चीज घटी नहीं। इसके बाद अगले राष्ट्रपति जो बनते हैं 1974 से लेकर के 79 तक, और ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 77 में जब फखरुद्दीन अली अहमद जी की डेथ हुई थी तो उस दौरान ये वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिसको मैंने राष्ट्रपति वाले लेक्चर में बात किया था। तो ये वीडी जत्ती यही थे आपके, वीडी जत्ती सर, ये हमारे यहां पर लिख लीजिएगा, तीसरे, थर्ड कार्यवाहक राष्ट्रपति सर, ये कंडीशन आपकी यहां पर बनती है वीडी जत्ती जी का। इसके बाद आइए जरा सर, फिर 79 के बाद आपके आते हैं 1979 से लेकर के 84 सर, आपके यहां जाते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका भी नाम आपने सुना होगा, हिदायतुल्लाह। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है साहब कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे 1969 में, और बाद में उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति भी बना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 84 तक इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद 1984 से साहब आपका आ जाता है 1984 से 87 के बीच तक चलता है आपका वेंकटरमन जी आ जाते हैं, आर वेंकटरमन। तो सर ये आपका 87 तक चलता है इनका कार्यकाल। 1987 से लेकर के 92 तक हमारे सर आ जाते हैं आपके शंकर दयाल शर्मा जी, जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देख लीजिए 1992 से लेकर के 97 सर, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आएंगे, इसीलिए मैं वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। बीच का मैं छोड़ सकता था, लेकिन फिर बाद में होता कि बीच के ही बता देते तो क्या जाता, तो मैंने सोचा पूरा एक तरफ से डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है आपका। 1992 से 97 के बीच में अगर हम बात करें सर, यहाँ पे आए थे शंकर दयाल शर्मा जी के बाद के आर नारायण जी, ठीक है, के आर नारायण जी हो गए। अब आते हैं सर 97 में, यहां पे मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा और मेरा कवर हो जाएगा, इतने से काम चलेगा और काम चलना चाहिए सर, और अपना इस उपराष्ट्रपति का पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन बन रहा है सर, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सर। इसके बाद जो कृष्णकांत जी आएंगे, ठीक है, फिर भैरव सिंह शेखावत जी आ जाएंगे, कृष्णकांत जी आएंगे सर। तो 1997 से 2002 तक पूरा कार्यकाल कंप्लीट होता है, लेकिन 4-5 महीने पहले इनकी डेथ हो जाती है सर। कौन सॉरी क्या नाम, क्या नारायण, हाँ कृष्णकांत, ठीक है, इसमें आप लिख लीजिएगा कार्यकाल के दौरान मृत्यु, यही प्रश्न बनता है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। इसके बाद आ जाते हैं सर भैरव सिंह शेखावत जी, 2002 से लेकर के 2007 तक भैरव सिंह शेखावत। अच्छा, इसके बाद जो राष्ट्रपति बनते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल थे, इसलिए थे क्योंकि उपराष्ट्रपति थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि बाद में इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो लेकिन ऐसा किया नहीं गया, तो काफी नाराज हुए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जिसको बनाया जाएगा वही बनेगा। 13 तक आपके जाते हैं सर कौन से,
हामिद अंसारी, 13 के लगातार 17 लिख लीजिए सर। लगातार 2 कार्यकाल तक के लिए कौन जाता है सर? हामिद अंसारी जी। हामिद अंसारी जी। तो सर ये एक चीज कंडीशन दिख रहा होगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी लगातार 2 बार रहे। हामिद अंसारी, ठीक है ना, 2 बार रहे। और आखिरी जो वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति हैं सर, वो आपके 2017 से लेकर के 2000 अब तक, मतलब जब तक जा रहे हैं, अभी कुछ निश्चित नहीं कब तक 2 बार जीत सकते हैं कभी। तो सर ये आपके हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ठीक है, साउथ से ही नाम ऐसा इनका, वेंकैया नायडू हमारे वर्तमान में। अच्छा, इस प्रकार हमारे उपराष्ट्रपति भी लगभग सारे हमने कवर कर लिए। थोड़ा मैंने फास्ट किया है, राइटिंग भी हो सकता है थोड़ा सा उस तरह हो गई हो, लेकिन प्रयास यही था कि आपको पूरा मटेरियल दे सके जिससे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बचे ना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। दूसरी एक चीज, इसके बाद में आपको पीडीएफ मैंने कहा था तो वो मिलती रहेगी 50 क्वेश्चन की, तुरंत इसके बाद पीडीएफ मिलेगी। और अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो उपराष्ट्रपति आपका क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत।